Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। हम आ गए हैं एक और पॉडकास्ट एपिसोड लेके आपके लिए। कैसे हो आप लोग? आज के इस एपिसोड में हम कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें लेके आए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मोटरसाइकिलिंग एंड टू व्हीलिंग। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड एंड टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग न्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ टू व्हीलर्स। लेट्स गो। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? एक और एपिसोड लेके आ गए जल्दी जल्दी यार। अब आपके लिए हम हर हफ्ते पॉडकास्ट एपिसोड लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ नए डेवलपमेंट्स, कुछ नई न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत सारी बातें करनी है, धीरे धीरे करके बात करते हैं। ये थोड़ा हमने सेट भी चेंज किया है। डू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। हम इसको और अच्छा और बेटर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, और आपको बेटर से बेटर पॉडकास्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं सम न्यूज़ ऑफ कोर्स। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फेवरेट बाइक की, हमारी फेवरेट कंपनी की, जो है KTM। हाँ जी, KTM ने 1390 सुपर ड्यूक RR अनवेल कर दी है। जो बाइक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बाइक निकाली है इन्होंने। इसमें ना 350 ग्लोबल यूनिट्स के अकॉर्डिंगली इस बाइक को निकाला गया है। ये बहुत स्पेशल बाइक है, बहुत कम, और मतलब कहते हैं ना, बहुत कम यूनिट्स में ये आती है। बहुत कम यूनिट्स बनाते हैं KTM वाले इसके। तो बहुत कम अवेलेबल होगी और कुछ सिलेक्टेड डीलरशिप्स में अवेलेबल होगी वर्ल्ड वाइड। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बाइक है। मोस्ट प्रोबेबली लाइक इंजन वाइज ये बिल्कुल सिमिलर है जो पुरानी सुपर ड्यूक है, जिसमें आई थिंक 146 PS पावर है, समथिंग लाइक 135 Nm टॉर्क है। तो ये जनरल जो इंजन है ना इसमें, वो ज़्यादा चेंज नहीं किया, ज़्यादा ट्वीक नहीं किया है। सिमिलर इंजन है 1350 cc का, जो 193 PS ऑफ पावर निकालता है और 145 Nm टॉर्क निकालता है। तो सिमिलर टाइप का इंजन है जो आप पुरानी बाइक में था। हाँ, ये है, इसका वेट रिड्यूस कर दिया है 11 kg से, जैसे ज़्यादा शार्प बनाता है। और इसमें बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप उन्होंने ऐड करके दिया है। WP Apex सस्पेंशन जो है, ऑफ कोर्स जो प्रीमियम पैकेज है ऑफ KTM का, जो KTM सारे अपनी हाई एंड बाइक्स में लगे देते हैं, वो इसकी सस्पेंशन ड्यूटीज हैंडल करता है। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक, शार्पर, लाइटर एंड न्यू वर्जन ऑफ 1390। तो ये सिलेक्टेड डीलरशिप्स में अवेलेबल होगा। आप अपनी डीलरशिप्स में पता कर लो। इंडिया में कितने यूनिट्स आएंगे पता नहीं, पर 350 यूनिट्स ही आएंगे इसके ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। तो इंटरेस्टिंग मॉडल है, वाइट और ऑरेंज जिसका कलर स्कीम है। डू चेक दिस बाइक आउट। मुझे बताना अगर आपके डीलरशिप में आती है, डू लेट मी नो। मैं भी अपने आसपास के डीलरशिप में जाके पता करूंगा, KTM से पता करूंगा कि ये कहाँ आई है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी इस बाइक को निकालने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इसमें अक्रोपोविच एग्जॉस्ट है, सब कुछ है। बेसिकली इट्स अ बीस्ट। तो इंटरेस्टिंग बाइक है। अगर आपको पावरफुल KTM लेनी है और वन ऑफ अ काइंड बनना है, 350 पीसेज ही आ रहे हैं इसके, तो डू चेक दिस बाइक आउट। KTM ने इसको ऑफिशियली अनवेल कर दिया है। कब आएगी वो आप एक बार KTM के सेंटर से पता कर लो, अदरवाइज हम पता करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आया है फसीनो का अपलिफ्ट। ना फसीनो बहुत फेमस स्कूटर है, यामाहा का हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर है। तो उसका अपडेट यामाहा ने निकाल दिया है। नाउ वो जो फसीनो है ना, यूजुअली वो एक तरीके से 125 cc आता है। आई थिंक 8 to 10 bhp की उसमें पावर है, और इंटरेस्टिंग लुकिंग स्कूटर है, सिंपल है, हल्का फुल्का स्कूटर है, अपने सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छा है। तो यामाहा का ऑफ कोर्स हाई सेलिंग स्कूटर था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। बेसिकली इंजन तो सिमिलर ही है, 2 वर्जन में आता है, डिस्क और ड्रम ब्रेक में, लेकिन इसमें उसके बैक एंड को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो लुक वाइज उसे थोड़ा चेंज कर दिया है। तो नया मॉडल एक तरीके से आप कह सकते हो वो आ गया है कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ। तो यामाहा ने ये अभी जो मॉडल निकाला है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल फॉर देम, क्योंकि वो फसीनो की जो सेल है ना, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसको एक नंबर 1 स्कूटर बना के रखना चाहते हैं। तो अगर आपको फसीनो चेकआउट करना है, अगर आप फसीनो का अपग्रेड मॉडल चाहते हो, आपके पास पुराना मॉडल होगा कोई 4-5 साल पुराना या 3 साल पुराना, तो इफ यू वांट टू अपग्रेड तो डू चेक दिस बाइक, डू चेक दिस स्कूटर आउट। ये जो फसीनो वाला मॉडल है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है फॉर यामाहा, फॉर जनरल मतलब सेल्स के लिए यामाहा के। क्योंकि यामाहा क्या है कि बहुत सारे कंपेटिटर्स से थोड़ा पीछे हो गया।
तो उनको अगर अब इस मार्केट को पकड़ना है तो उनको फसीनो जैसे और स्कूटर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है फसीनो जैसे स्कूटर्स ला के टू कैप्चर द इंडियन मार्केट। सो गुड अफोर्डेबल मॉडल है, ठीक है। डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक जो चाहिए, आई थिंक 88 to 1 लाख समथिंग का आता है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई विल कंफर्म इट। आई थिंक 75,000 से स्टार्ट होता है, 76,000 स्टार्ट होता है। मैं प्राइस इसका लगा दूंगा, बट दिखने में अच्छा है। बैक एंड से अब थोड़ा और बढ़िया हो गया है, तो देख लो, इसको चेकआउट कर लो। अगर आपको फसीनो चाहिए, अगर आपको सिटी स्कूटर चाहिए, तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। ऑफ कोर्स आप यामाहा जाओगे देखने, और आपको होंडा जाओगे देखने, सुजुकी जाओगे, आजकल वही ज़्यादा चल रहे हैं, फिर हीरो मोटोकॉर्प जाओगे, लेकिन यामाहा भी चेकआउट कर लो। ये फसीनो इतना बुरा स्कूटर नहीं है। हमने इसकी टेस्ट राइड करी थी, आई थिंक ओल्डर मॉडल की हमने इसकी टेस्ट राइड करी थी, पहले इसकी वीडियो भी डाली थी। हमें अच्छा लगा था ये स्कूटर। इट्स अ गुड स्कूटर, पेपी है, अच्छा है, सारी स्पेस दी हुई है इसमें। इट्स अ गुड इनफ स्कूटर फॉर यू टू राइड। तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर लो विद द अदर स्कूटर और कंपैरिजन करके देख लो आपको कौन सा बेटर लग रहा है। बट फसीनो इज देयर विद न्यू बैक एंड। गो एंड चेक दिस स्कूटर आउट इन द नियरेस्ट यामाहा शोरूम, ठीक है। तो एक तो ये भी अनवेल हो गया है नया स्कूटर बाय यामाहा। तो अब बात करते हैं सिंपल एनर्जी की। सिंपल एनर्जी एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो ईवी स्पेस में है। इन्होंने क्या किया है, अभी अपना सिंपल अल्ट्रा लॉन्च किया है, जिसकी खास बात क्या है, इसकी रेंज। इसकी रेंज जो बताई गई है, वो बताई गई है 400 किलोमीटर्स ऑन सिंगल चार्ज, जो कि काफी ज्यादा है। यूजली अभी क्या हो रहा था कि अभी जो स्कूटर्स आ रहे थे वो अपनी रेंज को ना एक लिमिट तक रख रहे थे, उनमें एक लिमिट तक रेंज आ रही थी। लेकिन अभी जो रिसेंट में स्कूटर्स आए हैं, स्पेशली आपका जो ओला ने निकाला है और जो बाकी कंपनीज भी निकाल रही हैं, अब वो रेंज को बढ़ाती जा रही हैं। ये सिंपल एनर्जी का जो अल्ट्रा है, ये अराउंड 400 क्लेम्ड रेंज बोल रहा है अपनी। इसमें 6.5 किलोमीटर आवर के वो लगी हुई है, और 120 115 इसकी टॉप स्पीड है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्कूटर लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा है, बहुत ही शार्प लुक्स हैं इसके। यूजली क्या था, ये स्कूटर्स दो ही टाइप के आ रहे हैं आजकल, या तो एकदम ही राउंड लुक के आते हैं, कर्वी लुक्स होती है, या फिर एकदम शार्प बना देते हैं उसको। तो ये स्कूटर बड़ा शार्प लग रहा है। तो सिंपल एनर्जी अभी कुछ सिटीज में है, कुछ सिटीज में शायद इसका शोरूम नहीं होगा। तो अगर आपको सिंपल अल्ट्रा चेकआउट करना है तो आप करके देख लो। इसकी रेंज बहुत अच्छी है, रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बेटर लग रहा है, अब आजकल ईवी स्कूटर्स काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, तो एक और ऑप्शन आ गया है आपके पास। और अच्छी बैटरी पावर भी अच्छी है, और स्पीड भी बुरी नहीं है, और आपको इतनी अच्छी माइलेज दे रहा है। बहुत सारी सिटीज़ में भी अवेलेबल है, नॉर्मल चार्जेस यूज़ होते हैं, उसी से चलता है। और आई थिंक इट्स अ गुड स्कूटर। आपको अगर अपने ईवी स्कूटर्स लेने हैं तो आप इसको भी चेकआउट कर लो। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्कूटर। सिंपल एनर्जी अच्छी कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इट्स अ गुड कंपनी। सो ये भी इंटरेस्टिंग सा स्कूटर लग रहा है। ये जनरेशन 2 मॉडल है, आई थिंक इसका पहले भी एक मॉडल आ चुका है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग मॉडल, आप चेकआउट कर लो। अगर हमारे यहाँ पर भी सिंपल एनर्जी का शोरूम होगा, वी विल ऑल्सो गो एंड चेक द स्कूटर आउट। बट देखने में आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ईवी स्कूटर्स। आई थिंक 2.35 लाख का समथिंग स्कूटर है। हाँ, आप ये कहोगे बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बट आजकल अब भी फिलहाल के लिए स्कूटर इतने ही आ रहे हैं। अभी सब 1 लाख स्कूटर, सब 1 लाख वाले स्कूटर्स अभी आए नहीं है। सो कीप एन आई ऑन दैट ऑल्सो। ये स्कूटर भी देख लो, कीप एन आई ऑन द स्कूटर, एंड डू लेट मी नो अगर आप सिंपल एनर्जी चलाते हो कि आपको कैसा पसंद है। बट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, लुक्स तो ठीक ही लग रही हैं, ऑन पेपर बहुत ही शार्प लग रहा है, और स्पेक्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो जाके देखो, मुझे बताओ। मैं भी अगर होगा तो मैं भी जाऊंगा अब नेक्स्ट राउंड ऑफ अपने वीडियोस में जाके इसके स्पेक्स को देखूंगा, और मैं भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। डू लेट मी नो अबाउट सिंपल एनर्जी। बट ये स्कूटर आ गया है, इट्स देयर, इट्स अ रियली नाइस स्कूटर, एंड इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू। अच्छा स्कूटर होगा ये, अच्छा चलने में भी अच्छा ही होगा। डू चेक द स्कूटर आउट एंड डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। अब यहाँ चलते हैं दूसरे व्हीकल पे। तो रेसर राइडिंग एकेडमी का जो स्कूल है, उसका नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। यूजुअली हम इनकी बात करते हैं कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मद्रास, आई थिंक मद्रास इंटरनेशनल स्पीडवे में ये होता है, सर्किट में होता है, मद्रास इंटरनेशनल सर्किट है, उसमें होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें लेवल 2 और लेवल 1 की ट्रेनिंग दी जाती है आपको। इसके सारे रेट्स तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, आप वेबसाइट में देख लो, मैं लिंक लगा दूंगा। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कूल। जिसको भी सीखनी है हायर एंड बाइक्स को चलाना, मैनेज करना, वो इनके सेशन ज्वाइन कर सकता है। May 21 से लेके 23 वाला बैच होगा अभी।
तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इनकी साइट में जाकर रजिस्टर कर दो, मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप रजिस्टर कर लेना, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी एट गुड प्राइसेस। और अच्छा है, अगर आप कोई भी मोटर बाइक चलाते हो, कोई भी हायर एंड मोटर बाइक चलाते हो, तो आप ट्रेनिंग लेके चलाओ, इट्स अ गुड ऑप्शन। सो रेसर स्कूल है, वेरी गुड, वेरी रेप्यूटेड स्कूल, वेरी रेप्यूटेड राइडिंग स्कूल है। तो रजनी कृष्णन इसको चलाते हैं। ही इज अ वेरी वेरी गुड रेसर, ही इज अ वेरी टेक्निकली गिफ्टेड मोटर बाइक राइडर। तो आप उनसे सीखोगे, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस सब की ट्रेनिंग होती है। आई थिंक अभी तो सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग है, अभी जो मई 21 से मई 23 तक जो सेशन है। तो डू चेक दिस रेसर स्कूल आउट। आई थिंक अभी रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आपको अपना स्पॉट मिल जाए। बहुत लिमिटेड स्पॉट होते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, 2 ही दिन होते हैं। सो लेटेस्ट बैच, लेटेस्ट डिटेल्स आर अवेलेबल, मैंने लिंक लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। आप वहां जाके रजिस्टर करके, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो वहां जाके आप ट्रेनिंग ले लो इनके स्कूल में। तो डू चेक दिस स्कूल आउट, ठीक है। एक तो ये हो गया। इस कावासाकी 1100 SX की हमने बात की थी, जो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही थी, स्पेशली इन मुंबई शोरूम्स। अभी क्या है, SX की सेल के लिए नाउ दे आर आल्सो गिविंग पैनियर्स वर्थ 1.25 लाख फ्री। आई थिंक दिस ऑफर इज अवेलेबल टिल आई थिंक मई 30 तक अवेलेबल है। एक बार आप चेकआउट कर लो, बट पैनियर्स आर अवेलेबल। यूजुअली बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कावासाकी है वो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दे रही है अपने मोटर बाइक पे, और बहुत सारी एक्सेसरीज भी फ्री दे रही है। तो 1100 को स्पेशली वो बहुत प्रमोट कर रही है। 1100 SX जो है, उनकी बाइक जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था मुंबई में इस पे डिस्काउंट मिल रहा था कुछ डीलरशिप्स में, तो होपफुली आपने वहां से डिस्काउंट ले लिया होगा। बट अभी आपको फ्री एक्सेसरीज भी मिल रही हैं। 1.25 लाख के पैनियर्स हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हाई क्वालिटी पैनियर्स हैं। तो अगर आपको ये बाइक सीरियसली लेनी है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, तो डू चेक दिस बाइक। और इसके बाद काफ़ी डिस्काउंट और एक्सेसरीज मिल रही हैं, जो आई थिंक बाद में फिर ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली जो लेटर बाइक्स होती हैं, बड़ी बाइक्स होती हैं, उनके साथ ये सारे ऑफर्स एकदम से आते नहीं हैं, और इतनी सारी एक्सेसरीज भी फ्री नहीं मिलती हैं। अभी कावासाकी ने लाइन लगा दी है अपनी बहुत सारी बाइक्स को, उसमें साथ फ्री दे रहे हैं बहुत सारा सामान, और पैनियर्स और एक्सेसरीज भी फ्री दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कावासाकी के शुरू में जनरल चेकआउट कर लो, और अगर आपको 1100 SX मिलती है, स्पेशली ये जाके चेकआउट कर लो। इट्स अ मैसिव बाइक, बहुत पावरफुल बाइक है, वेरी नाइस बाइक, और आपको साथ में इतनी सारी एक्सेसरीज और डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं इसमें। तो मैं सलाह मानूं, अगर आपको लेनी ही है तो इससे अच्छा मौका क्या होगा, टू गेट इन टच विद कावासाकी शोरूम्स और उनसे पूछ लो कि आप लोग दे रहे हो या नहीं। इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल द बायर्स, स्पेशली कावासाकी लवर्स, जिनको कावासाकी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप मैं जिनको जानता हूँ, जो कावासाकी के अलावा कुछ लेते ही नहीं, उनको लिए कावासाकी इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स एवर। तो जाओ, आप लोगों को देखनी है, चेकआउट कर लो, एंड टू लेट मी नो, अगर आपने ली है तो DM करो यार, फोटो वोटो भेजो हमें, सोशल मीडिया में दिखाओ कैसी लग रही है। हम भी अगर हो पाया, गो एंड चेक दिस बाइक आउट इन कावासाकी शोरूम। अब हम भी बता देंगे आपको, अगर कोई कावासाकी की तरफ से, हमारे वाले कावासाकी की तरफ से कोई स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो उसमें मैं लगा दूंगा रील में या वीडियो में, आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। बट फिलहाल के लिए टू चेक दिस बाइक आउट। BSA ने अपने गोल्ड स्टार का स्क्रैम्बलर वर्जन निकाल दिया, ठीक है। गोल्ड स्टार 650 थी, जो BSA की आई थिंक फर्स्ट बाइक थी इंडिया में। बेसिकली जावा शोरूम में अवेलेबल है, जावा के अंडर, जावा के अम्ब्रेला के अंडर। तो उन्होंने अपना पहला जो गोल्ड स्टार निकाली थी, वो नॉर्मल बाइक थी, 650cc पावरफुल बाइक थी। अब उन्होंने उसका स्क्रैम्बलर वर्जन निकाल दिया है। सेम इंजन है, 652cc का इंजन है, इसमें सिमिलर स्पेक्स हैं जो आपको गोल्ड स्टार में देखने को मिलेंगे, बट ये स्क्रैम्बलर डिजाइन है। स्क्रैम्बलर डिजाइन क्या होता है, यूजुअली इट्स लाइक अ मिक्स बिटवीन स्ट्रीट एंड ADV बाइक। तो हायर अप फोक्स होते हैं, हायर एंड, हायर अप वो होता है, फ्रंट मड गार्ड होता है, और उसकी जो लुक है ना, वो बहुत सिमिलर होती है एज एन ADV, स्ट्रीट ADV स्टाइल की है बाइक होती है, दैट कैन बी रिडन इन एनी सॉर्ट ऑफ सर्फेस। इट्स लाइक अ रॉ वर्जन, इट्स लाइक एन ADV वर्जन, सेमी ADV वर्जन ऑफ अ स्ट्रीट बाइक। तो स्क्रैम्बलर वर्जन इज नाउ अवेलेबल इन ऑल द जावा शोरूम्स। जावा में बेसिकली जावा ब्रांड के होते हैं, और YESD ब्रांड होती है, BSA ब्रांड होती है। तो 3-4 ब्रांड्स जावा शोरूम के अंदर चल रहा है,
and this is also available now. I think this would be the second offering of BSA की इससे पहले सिर्फ गोल्ड स्टार 650 थी, जो कि इट्स एन इमेंस पावरफुल बाइक, बहुत अच्छी पावरफुल बाइक है, चलने में भी बहुत अच्छी थी। अगर आपको स्क्रैम्बलर बाइक्स पसंद हैं तो आप उसके स्क्रैम्बलर वर्जन को चेकआउट कर लो। ये भी मैसिव है, बड़ी है, बहुत ही पावरफुल है, सेम इंजन के साथ आती है एंड अ डिफरेंट लुक आपको देती है। थोड़ी रेट्रो स्टाइल की लुक है इसकी, बट इट लुक्स लाइक अ रियली नाइसली क्राफ्टेड बाइक। क्योंकि मैंने गोल्ड स्टार चला रखी है, मैंने गोल्ड स्टार का रिव्यू भी किया हुआ है, तो मुझे पता है ये बाइक बहुत अच्छी है चलने में, और सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंजन है तो मजा भी आएगा इसको चलाने में। प्लस आप इस वाली बाइक को स्पेशली अपने एडीवी ट्रिप्स के लिए भी ले आ सकते हो। दिस इज मेड फॉर दोज ट्रिप्स। इसका डिजाइन जो है बहुत ही यूनिक है, रेट्रो लुकिंग, मॉडर्न रेट्रो लुकिंग स्क्रैम्बलर है। फ्रंट से जो हेडलाइट वगैरह है मुझे बड़ी पसंद आती है इसकी, और जो लुक है ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आ रहा है इसका। तो जाके चेकआउट कर लो आप। हम भी इसका वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, एसी स्क्रैम्बलर का, और एसी स्क्रैम्बलर कह रहा हूँ, BSA स्क्रैम्बलर का, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ही मजेदार बाइक लग रही है मुझे। तो डू चेक दिस बाइक आउट। ये आ गई है BSA की सेकंड बाइक इन इंडिया। तो इंटरेस्टिंग न्यूज फॉर ऑल द BSA बायर्स जिन्होंने खरीदी है, उनके पास एक और ऑप्शन आ गया है। अगर उनको अपग्रेड करना है या नई बाइक लेनी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जावा शोरूम में अवेलेबल है और वहीं पर आपको ये बाइक मिल जाएगी। टेस्ट राइड के लिए भी आसानी से मिल जाती है उनके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके आप चेकआउट कर लो। सो दिस इज द न्यू रिलीज, न्यू इंटरेस्टिंग रिलीज बाय जावा इन इंडिया। तो ये हो गई BSA स्क्रैम्बलर से। सेम शोरूम में हम बात कर लेते हैं YZD स्क्रैम्बलर की, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। करंट मेरी फेवरेट बाइक मुझे लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। फुल्ली स्क्रैम्बलर है ये, बड़ी BSA स्क्रैम्बलर थोड़ी बड़ी बड़ी सी है। दिस इज लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ दैट स्क्रैम्बलर। YZD ब्रांड नेम में ये निकाली है। 334 सीसी का इंजन है इसमें, रिवाइज्ड इंजन है जो काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। आई थिंक इसमें 33 HP पावर है, समवेयर अराउंड इसमें 30 HP पावर है आई थिंक, और अराउंड 30 Nm टॉर्क है। 30 Nm पावर, 30 HP पावर है और 30 Nm टॉर्क है। आई थिंक दोनों ही 30 हैं। और रिवाइज्ड इंजन है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अग्रेसिव है, और स्क्रैम्बलर में दिखने में भी बहुत अच्छी है। लुक भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। करंटली मुझे लुक वाइज दिस लुक्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन दिस कैटेगरी ऑफ 300 सीसी बाइक्स। स्क्रैम्बलर वर्जन है ऑफ कोर्स, जैसे BSA ने निकाली है वैसे YZD ब्रांड ने भी अपनी स्क्रैम्बलर निकाल दी है। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सेम शोरूम में आपको वो भी मिल जाएगी, सेम शोरूम में आपको ये भी मिल जाएगी। सिमिलर प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस होगा। दिस वुड बी अ चीपर बाइक दैन दैट बाइक बिकॉज उसका इंजन बहुत पावरफुल है, 52 सीसी है, इसका 334 सीसी है। दिस इज इन मोर इनफ आई थिंक अगर आपको YZD की स्क्रैम्बलर चेकआउट करनी है। मैंने YZD की बहुत सारी बाइक्स को रिव्यू किया हुआ है। दे आर अ वेरी अग्रेसिव पंच ऑफ बाइक्स, ठीक है, बहुत ही अग्रेसिव उनको बनाया जाता है। और ये बाइक भी मुझे देखने में बहुत अग्रेसिव लग रही है, मुझे पता है चलने में भी अग्रेसिव होगी, एंड इट वुड बी अ वेरी नाइस बाइक। आप तो अगर देखनी है आपको जाके चेकआउट कर लो, देखने में आपको पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। आई रियली लाइक द बाइक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स आई हैव सीन रिसेंटली। एंड YZD बहुत केयरफुल अपने रिलीज करती है और उसका एक अच्छा कल्ट फॉलोइंग बन गया है इंडिया में। यूजुअली रॉयल एनफील्ड इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, बट जावा, YZD, BSA इनके अपने ग्रुप्स, अपना कल्ट बनता जा रहा है इंडिया में। एंड पीपल हु रियली लाइक दीज बाइक्स स्वेयर बाय दीज बाइक्स, उनको बहुत पसंद है ये बाइक्स, एंड दीज आर फैंटास्टिक बाइक्स बाय जावा स्टेबल। तो दोनों जावा में अवेलेबल होंगी। जो पिछली वाली स्क्रैम्बलर की बात की थी, इसकी बात की है, दोनों आप वहां जाके चेकआउट कर लो। फैंटास्टिक ऑप्शंस फॉर यू गाइस, स्पेशली लुक्स में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। बात रही इसके रिव्यू की, तो मैं इसका टेस्ट राइड करके आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगा। मुझे पता है ये अग्रेसिव होगी, आई नो, बिकॉज जावा स्टेबल की मोस्ट बाइक्स बहुत अग्रेसिव होती हैं। तो डू लेट मी नो, अगर आपने मुझसे पहले रिव्यू कर लिया तो आप मुझे बता देना, वरना मैं जल्दी इसका रिव्यू करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये बाइक रिलीज हो गई है। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर। नेक्स्ट न्यूज़ आई है कीवे स्टेबल से, ठीक है, जो बेनेली स्टेबल है वहां से। तो कीवे है ना, उनकी जो ब्रांड है, उसकी V302C, जिसको हमने चेकआउट किया था अपने बेनेली वाले वीडियो में, उसने एक नया येलो कलर ऐड कर दिया है।
ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोस्ट बाइक तो सिमिलर ही है, बाइक वैसे ही है, बट इसमें येलो टिंच कलर ऐड कर दिया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शन देता है। यूजुअली ये एक या दो ही कलर्स में आती थी, लेकिन ये येलो के ऐड करने से इसको एक नया डायमेंशन मिला है, लुक्स रियली नाइस। तो 298 सीसी का ही इंजन है, स्पेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आप हमारे पिनेली के वीडियो में जाके देख सकते हो जहां पे हमने इसकी भी बात करी है, बट द कलर मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग। और मोस्ट सिमिलर बाइक है जो आपकी V3302 है, 298 सीसी का काफी अच्छा पोटेंट इंजन है, दिखने में एक मिनी क्रूजर जैसी लगती है और बाइक अच्छी है। अगर आपको कीवे स्टेबल में कोई बाइक चेकआउट करनी है तो आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग बाइक। तो कलर भी आपको पसंद आएगा, तो कलर एड्स न्यू डायमेंशन टू दिस बाइक। तो अगर आपको एक नया कलर देखना है, अगर आप सोच रहे हो लेने की, तो आप चले जाओ, जाके बेनेली के शोरूम में चेकआउट कर लो, वहां पे आपको ये V302C बाइक मिल जाएगी। दैट्स डिफरेंट कलर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। मैकेनिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, सिर्फ लुक चेंज हुआ है। अगर आपको सिर्फ एक कलर ऑप्शन देखना है, कुछ नया ऑप्शन, नया कुछ आप नई बाइक का एक लुक देखना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप बेनेली शोरूम में जाके इस बाइक को चेकआउट कर लो। और इसके बारे में और जानना है तो आप हमारा बेनेली वाला वीडियो देख लो, मैं उसका डिटेल इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगा, या फिर मैं somehow I'll connect that बेनेली वीडियो विद दिस बाइक। तो जाओ, जाके देख लो बेनेली के शोरूम में। वी हैव ऑलरेडी डन दिस वीडियो एंड मुझे बताना आपको कितनी पसंद आ रही है। अगर कुछ और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं बेनेली वाला से बात करूंगा, आप मुझे बता देना आपका कुछ और क्वेश्चन है इस बाइक के बारे में। और मुझे बाइक जनरली अच्छी लगी थी, इट्स अ डिसेंट बाइक, इट्स अ गुड बाइक, दिखने में अच्छी है, प्रेजेंस अच्छी है, इन जनरल काफी पावरफुल है अपनी कैटेगरी में, और ये ओवरऑल इट्स अ वेरी कम्फी बाइक टू सिट ऑन एंड बेसिकली सिट एंड राइड ऑन। तो जाके देख लो, कलर अच्छा है ये, दिस इज अ नाइस येलो कलर, तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन, एक ही कलर ऑप्शन इसमें आ गया है। नाउ लेट्स, ओबेन ना एक कंपनी है जो इंडिया बेस्ड है, उन्होंने अपनी रोड ईवो बाइक लॉन्च करी है, 1,25,000 के इनिशियल इंट्रोडक्टरी ऑफर में लॉन्च करी है फॉर फर्स्ट 10,000 कंज्यूमर्स, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बाइक है, बेसिकली दिस इज लाइक अ बजट ईवी बाइक फॉर ऑल दोज बायर्स जिनको बजट में एक अच्छी ईवी बाइक लेनी है जो दिखने में अच्छी लगती है, कॉम्पैक्ट है और डे टू डे पर्पस के लिए यूज होने वाली बाइक है। तो आप ये बाइक चेकआउट कर सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, बहुत सारी कंपनीज हैं वो अब ईवी में भी अपनी रेंज बना रही है। ईवी बाइक्स जो हैं अभी वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये ओबेन रोड जो है दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, जिनको ईवी बाइक भी चाहिए और ज्यादा पैसे भी स्पेंड नहीं करने। 1.25 लाख ठीक है फॉर एन ईवी बाइक, वेरी गुड, और अच्छी पावरफुल बाइक है। आई थिंक 3 इसमें 3.4 किलोवाट आवर का आई थिंक इसमें इंजन बैटरी लगी हुई है। दिस इज अ डिसेंट बाइक, अच्छी टॉप स्पीड भी इसकी अच्छी है, रेंज भी बुरी नहीं है, 180 है आई थिंक ऑन फुल चार्ज। तो अगर ऑन अ बजट आपको ईवी बाइक चाहिए तो आप ओबेन रोड ईवो चेकआउट कर सकते हो। दिस इज अ बजट बाइक फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट एन ईवी और जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते। मुझे पता है यार ईवीज बहुत एक्सपेंसिव हैं अभी, और बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं बजट ऑप्शंस निकालने के लिए, ताकि मोर एंड मोर पीपल शुड बी एबल टू अफोर्ड ईवी, कुड बी एबल टू अफोर्ड ईवी। बहुत सारे लोग अगर ईवीज को अफोर्ड कर पाएंगे तो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो आपको भी अगर ऑन अ बजट बाइक देखनी है तो टू चेक दिस बाइक आउट। ओबेन के जहां भी शोरूम है आपके शहर में है तो चेकआउट कर लो, अगर आपके शहर में नहीं है तो आप दूसरे शहर में जाके चेकआउट कर लो, आपको मिल जाएंगे। और आप भी रिव्यू करके बताओ, हमारे अगर हाथ में एक ही बाइक तो हम भी इसका रिव्यू करके बताएंगे आपको 100%, और आपको एक पूरा इसका रिव्यू दे देंगे, ठीक है। हमारे हाथ में लगी तो हम भी इसका रिव्यू आपको दे देंगे और बता देंगे आपको हमें कैसी लगी है। बजट आपको इतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी जो हाई एंड बाइक्स होती हैं ईवी वाली, बट दिस विल गिव यू इनफ परफॉर्मेंस, ठीक है। और डे टू डे में चलाने में आपको ये बड़ी चीप पड़ेगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। और सिटी में चलाने के लिए 180 किलोमीटर्स की अगर रेंज मिल जाए तो क्या बुरा है यार। आपकी एक बार चार्ज करो, आई थिंक 3 या 4 दिन 5 दिन में चलाओ इसको, फिर दोबारा चार्ज कर लो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज बजट ईवी मोटर बाइक बायर्स। जाओ, जाके चेकआउट कर लो, अदरवाइज हम आपको इसका भी जल्दी ही रिव्यू ले आएंगे। तो इंटरेस्टिंग बाइक, डिसेंट पावरफुल बाइक ऑन अ बजट,
EV अवेलेबल बाय ओबेन। तो बताना यार कैसी है आप भी, अदरवाइज हम आपको इसका पूरा रिव्यू जल्दी दे देंगे। सो ओबेन रोअर EV at 1.25 lakh has been launched. Next, now BMW की बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक इंडिया में लॉन्च हो गई है, 450 F450 GS, जो इसकी जिसे कहते हैं ना ADV कम स्क्रैम्बलर बाइक है, ठीक है, वो इंडिया में लॉन्च हो गई है। तो बड़ा ही सिग्निफिकेंट लॉन्च है फॉर BMW मोटोरॉड, क्योंकि बीच में इन्होंने कुछ बाइक्स निकालने की कोशिश करी थी लेकिन ये बाइक्स निकाल नहीं पाए थे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लॉन्च, ठीक है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर मॉडल और अब इंडिया में भी आ गया है। लुक्स रियली नाइस, इज डिसेंट पावरफुल और समवेयर अराउंड लाइक 4 to 5 लाख, मुझे पता है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक ऐसी बाइक जो BMW एक्सपीरियंस आपको देती है। इट इज अ बाइक जो छोटी है, इतनी पावरफुल नहीं है जो उसकी दूसरी बाइक्स होती हैं, बट आपको उस लेवल का जो एक्सपीरियंस दे देती है ना 4-5 लाख में, जो BMW आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो आपको यही बाइक दे सकती है। तो अगर आपको थोड़ी हायर एंड डिसेंट पावरफुल बाइक चाहिए तो मैं रिकमेंड करता हूं जाके BMW मोटोरॉड में इसकी टेस्ट राइड लेके आओ। ऑफिशियली अनवेल हो गई है, हाँ अब शोरूम में आ भी गई होगी, अगर नहीं आई है तो उनसे पूछ लेना कब तक आएगी, बट दिस वुड बी अवेलेबल और ये बहुत पॉपुलर होगी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बिकेगी भी, क्योंकि BMW बेसिकली जो मोटोरॉड इनका जो डिवीजन है वो बहुत पीछे रह गया है इंडिया में। दे हैव नॉट लॉन्च्ड अ डिसेंट साइड मिड साइज बाइक फॉर इंडिया, तो दिस इज अ परफेक्ट मिड साइज एंट्री फॉर BMW मोटोरॉड, जिससे वो इंडिया की जो कंपेरेटिव ये जो सेगमेंट है इसमें अपनी भी धाक जमा सकते हैं। हाँ मुझे पता है उनकी बाइक जो है वो नॉर्मल बाइक से एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इसमें ट्विन सिलेंडर इंजन है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स ट्विन सिलेंडर इंजन एक्सपेंसिव ही होते हैं, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल यू गाइस हु वांट टू ओन अ BMW अराउंड 4-5 लाख में। अगर आपको BMW ओन करनी है तो आप जाके चेकआउट कर लो इस बाइक को, दिखने में बहुत अच्छी है, BMW के कलर स्कीम में है एंड लुक्स रियली नाइस। ऑफ कोर्स राइड करने में बहुत अच्छी होगी विद ऑल द एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस बाइक। और ट्विन सिलेंडर इंजन भी मिल रहा है, BMW वाली पावर भी मिल रही है और BMW एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको 4.4 से 5 लाख में। कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लगेगी, बट ऑफ कोर्स BMW इज अ बिट एक्सपेंसिव, बट बाइक बहुत अच्छी देते हैं। अगर आपको एक नया एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उनके शोरूम में जाकर चेकआउट कर लो, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो उनसे पूछ लेना, हमारा हाथ लगेगा तो हम भी इस बाइक को चला के देखेंगे एंड वी लेट यू नो हाउ गुड द बाइक इज। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च फॉर BMW मोटोरॉड इन इंडिया, क्योंकि बहुत लैग कर रहे हैं वो और उनको इस सेगमेंट में मोटर बाइक्स बनाने की, स्कूटर्स बनाने की बहुत जरूरत है टू हैंडल एंड मैनेज इन द इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कंपेरेटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सस्ती वर्जन में बाइक्स निकाल दी हैं और उसी में BMW लैग कर रहा है। तो टू लेट मी नो आपको ये बाइक कैसी लगी और बाकी की भी बाइक आपको कैसी लगी। जो भी बाइक आपके हाथ में आती है पहले आप उसको चला के देख लेना, मुझे बता देना। अगर मैं चलाऊंगा तो मैं ऑफकोर्स मैं अपने चैनल में रिलीज कर दूंगा वीडियो, आप वो भी देख लेना। इनमें से बहुत सारी बाइक्स हैं जो मुझे अभी करनी है, स्पेशली मुझे जावा में 2 बाइक्स करके आनी है और भी बहुत सारी बाइक्स मुझे अभी जल्दी ही रिव्यू करनी है। सो टू लेट मी नो, keep an eye on all those videos, फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कीप फॉलोइंग आवर पॉडकास्ट। मैं इसी तरीके से और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और पॉडकास्ट एपिसोड्स लाता रहूंगा, फॉलो करते रहना यार। एंड जहां भी देख रहे हो, जहां भी सुन रहे हो, बस लाइक कर देना, ठीक है। तो मैं निकलता हूं, I'll see you in the next one. Till then is bye from my side, bye bye.